बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। 5:40 हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, 40 मिनट बचे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हजियापुर वार्ड नंबर 15 में कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में। आप देख सकते हैं बहुत ही कम ही लोग, शायद मुझे लगता है कोई वोट डालने आ भी नहीं रहा है। वोटिंग तकरीबन एक तरह से शायद एक एक करके लोग आ रहे होंगे। वोटिंग बहुत स्लो हो गई है। जाहिर सी बात है 40 मिनट बचे हुए हैं, ऐसे में जो लोग भी वोट डालने के लिए रह गए होंगे वो आ रहे होंगे। वार्ड 15 हजियापुर में हमने पहले भी कवरेज की है, जैसे कि मैंने यहाँ जानकारी ली कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय हजियापुर में। तो जिस तरह से अभी तो कोई रिज़ल्ट कंफर्म नहीं है कि कितने लोगों ने वोट डाले हैं, लेकिन तकरीबन जैसे कि 2200 वोट का यहाँ जिक्र किया गया। 2200 वोट हैं, आम लोगों ने बताया तो तकरीबन आधे यानी 50% वोट पड़े हैं, उससे भी कम परसेंटेज वोट पड़ा है। जानने की कोशिश की आखिर कम वोट क्यों पड़े हैं। हर वार्ड में जहाँ जहाँ हम गए वही समस्या सबके सामने आई। किसी के नाम में प्रॉब्लम थी, जो है त्रुटि थी उसके अंदर, इस वजह से किसी के पिता के साथ का नाम गलत था, पति का नाम गलत था, खुद का नाम गलत था, जिसको के लेकर वोट लोग डाल नहीं सके। अब ऐसे में इसका परसेंटेज कितना रहा यह भी बताना मुश्किल है। तकरीबन ऐसे ही लोगों ने लमसम कहा कि 50% यहाँ पर वोटिंग है, किसी ने कहा कि 50% से कम वोटिंग है। अब जब 6 बजे के बाद ही यहाँ से कंफर्म होगा और टोटल जितना वोट पड़ा बरेली ज़िले में नगर निगम के 80 वार्डों में, उसके बारे में हम बाकायदा स्टूडियो में बैठकर डिस्कशन भी करेंगे और बताएंगे भी। लेकिन यहाँ पर चलिए थोड़ा सा जहाँ बसते हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ से पता होगा कि लोग जो है वोट कितना डालने आ रहे हैं, कितनी पर्ची बनवा रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप वोट डालने आई हैं, बहुत देर से आई, क्या हुआ? वो आधार कार्ड भूल गए थे। अच्छा, हो गया? नहीं, पर्ची उर्ची मिल गई आपको? हाँ, ये है। आपको मिल गई। चलिए जल्दी से वोट डाल दीजिए। बिल्कुल देखिए ऐसे स्लो लोग निकल कर आ रहे हैं। खासतौर से महिलाओं के बारे में कहा जाए तो वो अपना काम पूरा करके या सोचा होगा कि थोड़ी भीड़ कम हो जाए, या किसी के पेपर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, कभी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था, कभी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था। इस तरह से यहाँ से भी महिलाएं देखिए आ रही हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हालांकि भीड़ नहीं है तो वोट तो डाल लेंगे, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर जिस भी वार्ड में गए उसमें अभी हमने लोगों से बात की, ऑफ द रिकॉर्ड लोगों का यही कहना था कि नाम में त्रुटि, कहीं पर वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी हजियापुर में भी देखने को मिली। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ पर लोगों ने जो है अपने बस्ते लगाए हुए हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ क्या भीड़ है या नहीं है वो देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, जिस वार्ड में भी हम जाते हैं वहाँ पर समस्या यही लोगों को आई कि उनके नाम में त्रुटि होने की वजह से वोट नहीं डाल पाए। उनके पिताजी के नाम में, उनके एड्रेस में कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाया जो वोटर आई कार्ड है और जो वोटर लिस्ट है, या फिर उनका आधार कार्ड है। कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं आई जिसकी वजह से जो है उनको वोट नहीं डाल पाए। बावजूद इसके वोटिंग अभी भी चल रही है। जिनके वोटर आई कार्ड बिल्कुल सही थे, जिनके वोटर लिस्ट में बिल्कुल नाम सही थे, तो उन लोगों ने वोट डाले। और अभी लगातार कोशिशें हो रही हैं कि आखिर वक्त तक जो है जो लोग कि कहीं त्रुटि आ गई है, कोई समस्या है, उसको सही करने के लिए कोई अपना आधार कार्ड लेकर नहीं आया, या फिर हो सकता है वोटर आई कार्ड लेकर नहीं आया, किस तरह की पर्ची में कोई दिक्कत थी उसको करेक्शन करके लाए हैं, वो भी लगातार देखा जा रहा है। लोग आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर भीड़ देख रहा हूँ, यहाँ पर अभी और पर्चियाँ बन रही हैं, नहीं बन रही हैं? पर्चियाँ समझ लीजिए आधी से ज़्यादा पर्चियाँ नहीं आई हैं। बहुत परेशान हो गए हैं लोग, औरतें बहुत परेशान हो गई हैं, बुजुर्ग बेचारे परेशान हो के वापस चले गए हैं। अब बताइए हम क्या करें? हमने इतनी परेशानी, सुबह से शाम हो गई, पर्ची नहीं मिली, क्या करा जाए बताइए? कैसे वोट पड़ेगा हमारा? पर्चियाँ तो उनमें नाम गलत है जी। जो पर्चियाँ हैं भी मिल भी रही हैं तो उसमें नाम कुछ का कुछ लिख दिया है, कहीं पे सागर का सगर कर दिया है, कहीं पे नाजमा का नजमा कर दिया है। तो वो वहाँ पे अब वहाँ ले ही नहीं रहे हैं। अगर हाँ, एक भी नाम गलत है, जरा सारी भी अगर स्पेलिंग गलत है तो वो नहीं ले रहे हैं। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वोट कितने, चेहरा भी, आधार भी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी उसको रद्द करके फेंक देना, करें जाओ भागो। प्रिंट करी भी ले रहे हैं, प्रिंट करी पर्ची मांग रहे हैं, हासिल की पर्ची नहीं ले रहे हैं। कैसे? अच्छा चलिए हम क्या थोड़ा सा 1 मिनट हटेंगे भाई साहब प्लीज। ये बताइए मुझे कि क्या बता रहे थे, यहाँ पर लोग आ रहे हैं किस तरह? यहाँ पे आ रहे हैं बहुत कमी से, मतलब वोटिंग हो पा रही है। वोटिंग यूँ नहीं हो पा रही, किसी की पर्ची नहीं है, किसी का नाम नहीं है, किसी की वलीयत गलत है।
सभी चीज है यहाँ पर तो जब बल्दियत दिला था क्यों डाल पाएंगे? हाथ से लिखी पर्ची जो कह रहे हैं, हाथ से लिखी पर्ची तो ऐसा ही कर रहे हैं ना? हाँ सब तो कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये जी, बिल्कुल फहीम गलत खान बोल रहे है हैं। जी, आप और यहाँ फहीम खान है। हाँ। और मेरी पर्ची में फहीम ई बना हुआ है, उस पे भी ऑब्जेक्शन ले रहा मतलब अंग्रेजी में FAHEM लिखा हुआ है। हाँ, और उसमें जो है ई आई एच आई जो है ना, इसमें डबल ई है, तो इसमें बताओ हमारी गलती है। अच्छा, इसमें आई है और उसमें उसमें भी accept नहीं करने HEEM है, बस पूरा नाम बिल्कुल सही है। तो ऐसे में वाकई सवाल उठता है, ये एक मिस्टेक है, नाम की तो मिस्टेक फहीम हो ही रहा है। FAHIM है, FAHEEM है, फहीम तो दोनों सही कहा जाएगा। क्या ये बड़ी त्रुटि है? ये आला अधिकारियों को देखना होगा। लेकिन अगर इस तरह से लोगों को वोट डालने से रोका जाएगा तो कैसे वो अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे? अगर ये गलती है तो कहाँ तक सही है, ये सोचने की बात होगी। क्या जो आधार कार्ड बनाया था वो इनके किसी डॉक्यूमेंट से बनाया गया होगा? क्या वो गलत था, या फिर जो BLO साहब आए जिन्होंने वोटर बनाया, या जिनसे भी वोटर बनाया होगा, जिसने भी उसको लिखा होगा, टाइपिस्ट ने टाइप किया होगा, कोई तो होगा जो कंप्यूटर से टाइप किया हो सकता है उससे गलती हो। फहीम और फहीम में फहीम FAHEEM भी होता है, फहीम ही पढ़ा जाता है, उसका प्रोनाउंस भी यही आता है, और FAHIM का भी वही आता है। अगर यह है तो वाकई सोचने की बात है कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अगर वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो बड़ी समस्या है। बहरहाल इनकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा, जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं FAHEEM है, कहीं पर है आपके पास कोई पर्ची है ऐसी बनी हुई? तो ऐसे में जो है, चलिए ये तो एक बड़ी लिस्ट है, बड़ा मुश्किल है, ये वाकई समस्या की बात है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है वोट डालने के लिए। यहाँ कितने %, अच्छा ये बताओ कितने % लोगों ने वोट डाला होगा यहाँ पर? कितने लोग? 40% लोगों ने वोट जी 40 से 45% वोट पड़ा है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम जब पर्ची देख रहे हैं तो वो किसी के नाम नहीं मिल पा रहे हैं। वो लोग बेचारे हर जगह मार के एक एक घर में 40-40 मतलब एक एक लोगों के एरिया के 40-40 वोट उन लोगों की नजर में है, लेकिन उनमें से 2, 4, 5 वोट निकल पा रहे हैं। तो इतना हम लोग सुबह से इतना परेशान है, बैठ के देख के परेशान हो गए सारी। और ऐप पे भी हम डाल रहे हैं, ऐप पे भी नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ऐप पे भी नहीं आ रहा है। कुछ नाम जो वहाँ से वापस आए हैं उनमें भी सिर्फ आ और ई का फर्क था, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। हालांकि आधार कार्ड में बिल्कुल सही है। चलिए, आप क्या कुछ लेकर आए थे? क्या है ये आपका ये आधार कार्ड है, ये भी आधार कार्ड है, ये 3 है परिवार के? क्या है ये 3 अलग अलग लोगों के आधार कार्ड हैं? क्या हुआ? पर्ची नहीं है, एक भी पर्ची, कोई पर्ची नहीं है। आजादी, क्या आजाद? इसमें आजादी हिंदी में लिखा है, आबिद सही लिखा है, पूरे घर का, मेरा पूरे घर का नहीं आया है। तकदीस निशान, ये तीनों के किसी के वोट नहीं पड़ पाए। नहीं है सर। कितने वोट हैं? 5 है, कोई नहीं डाल पाया। आई नहीं सर। आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर में भी 10 वोट है, 10 में से एक करने का आया है, वो भी जिसकी डेथ हो गई है पापा की, हाँ, उनका आया है, उनका आया, बाकी पूरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो कहाँ से गलती हुई है ये भैया? ये घर जो टाइपिंग करते हैं उनकी सारी टाइपिंग, आपका नाम ही नहीं है, आपके तो लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं, इससे बड़ा इलेक्शन होता है उसमें हर बार डालता हूँ वोट, इस बार नहीं आया है मेरा वोट, हर बार डालता हूँ मैं वोट। अच्छा, विधानसभा में लोग सब में डालता हूँ, इस बार पूरे घर का लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। सब जगह लिस्ट ठानी, कोई 112, 120 में बता रहे, 125 में, सब में लिस्ट ढूंढ ली सुबह से और अब तक वोट नहीं डाल पाए। और अब भी मैं परेशान हूँ, सब जगह भागता जा रही हूँ, हो सकता है निकल जाए लिस्ट में, कहीं नहीं है। मेरा आखिरी मरहले तक आपकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं आपका नाम आ जाए किसी, मैं कहीं कोई सी लिस्ट में नाम नहीं है। मैं पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था, पार्षद जी भी थे, हालांकि मैंने उनसे भी सवाल किया था। वो समस्या पहले भी थी, विधानसभा में भी आपके इलाके में समस्या थी ना? लोगों के नाम नहीं मिल रहे थे, वोट कटे हुए थे, किसी का कहीं पर बूथ था, कहीं पर था। ऑनलाइन जो ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, ठीक है, लेकिन अब जो ऑनलाइन नहीं आ रहा है ना, मेन सिस्टम ये है। ऑनलाइन में आ गया था, पिछली बार ऑनलाइन में आ रहे थे, ज्यादातर पर्ची आ रही थी। अगर कुछ वोट रह गए डालने में तो कुछ लोगों की कमी थी। इस बार तो लोग दिल चाह रहा लोगों का वोट डाले, मगर पर्ची ये नहीं है। मेरे घर में 8 वोट थे और मैंने इसी बार BLO को अपने घर में बिठा के पूरा सब कुछ सही से लिखवा के और उनको दिया, लेकिन कहीं किसी लिस्ट में वो एक भी नाम नहीं है। एक भी नाम नहीं है। मैंने BLO को बिठा के यहाँ पे रिजवान भाई लेके आए थे BLO को, और यहाँ पर उन्होंने बैठ के सबके वो करवाए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही नाम शायद होंगे, लेकिन मेरे घर का तो एक भी नाम नहीं है। आपने अपने घर में ही लिखवाया? आप ही का अपने मेरे घर में बैठ के मैंने लिखवाया और एक भी मेरा
लोगों ने मुश्किल से 1 घंटा करा होगा। उसके बाद करीब 8-9 घरों की पर्चियाँ निकाली, उसके बाद ये लोग चले गए छोड़कर। और पूरे बाट 16 की एक भी पर्ची नहीं निकल पाई। अच्छा। और फिर इधर का भी सेट आएगा 123, उसमें भी BLO आई, लेकिन वो भी पर्ची यहाँ की पूरी नहीं दे पाई, तो वहाँ से निकलवाई BLO ने। नहीं कुछ पर्चियाँ लिख ली, लेकिन वहाँ से नहीं निकल पाई, तो यहाँ से पर्चियाँ बनवाई, फिर वहाँ जाके वोट डलवाए। तो अब कुल मिलाकर वोटिंग यहाँ पर, अगर मैं ये कंपोजिट स्कूल है, यहाँ पर कितने वोट थे जो पढ़ने इसमें तो बहुत ही कम बोर्ड हैं। कितने थे यहाँ पर, कितने वोट पढ़ने थे? यहाँ पे वोट तो बहुत पड़ने थे सर, मैं वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है एक एक घर के 8-8 वोट थे, लेकिन उनको नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम है कितने % वोट पड़ा होगा, कुछ बता पाएंगे? कितने % पड़ा होगा बताओ। अब मैंने तो यहाँ पे 40-45 से कितने वोट पड़ा होगा, कितने %? 40 से 45%। 40 से 45%। जैसे अभी हमने बात की थी 2200 वोट हैं, अगर यहाँ पर तो 1100 से भी कम वोट पड़े हैं, तो 50% से भी कम है। लेकिन बहरहाल ये कोई ऑफिशियली कोई लिस्ट नहीं है, लोगों ने बताया, ये तो सिर्फ हम उसी बात को कह रहे हैं, इसकी कोई हम कोई रिटन में नहीं है हमारे पास, तो हम इसको भरोसा, इसको विश्वास मान लें कि साहब इतना % वोट पड़ा है। ये तो जब वोट पड़ने के बाद 6 बजे के बाद पता हो पाएगा यहाँ पर वोट कितने पड़े। बहरहाल ये इलाका जो है वार्ड 15 है, हजियापुर है, और कई तरह की परेशानियों से जूझता रहा है ये। कभी यहाँ पानी भर जाता है, बारिश होती है, हालांकि मैं देख रहा हूँ यहाँ रोड बना दिया गया है। उधर भी एक वक्त में मैं आया था, पानी भरा हुआ था, रोड नहीं था, रोड बना दिया गया, ऐसे उसमें काम तो किया गया। लेकिन जिस तरह की समस्याएं यहाँ पर आईं, वो एक बड़ी समस्या है। हर जगह क्या इसी तरह की समस्याएं आई हैं, ये भी जानने की कोशिश करें। क्या हुआ, वोट अभी डाला नहीं है आपने? अभी डाला। क्यों, इतनी देर से क्यों निकली हैं? पर्ची जी, पर्ची नहीं मिल रही है, हमारी आई नहीं है, पर्ची नहीं आई। हमारे 3 नहीं आए, 3 नहीं आए। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, क्या वोट सब डाल पा रहे हैं, नहीं डाल पा रहे हैं? सर काफी लोग यहाँ पर्ची नहीं आई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। सुबह से वोट निकाल रहे हैं, निकल ही नहीं रहे। वोटर लिस्ट अपडेट ही नहीं है, नगर निगम की गलती है। तो वोटर लिस्ट अपडेट नहीं है। कितने % लोगों के वोट नहीं मिल पाए होंगे? बहुत लोगों को नहीं मिल पाए, मान लो 10 लोगों में से 4 आधे से भी कम है। आधे से भी कम निकले, 25% वोट निकल पा रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसे भी निकल पा रहे हैं, किसी की वल्दियत कुछ गड़बड़, किसी की माँ का नाम, किसी की पिता का नाम, ऐसे निकल पा रहे हैं। क्या लोग कह रहे हैं, क्या इस बार सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है? पहले सबसे ज्यादा दिक्कत है, घर तक पहुंच जाते थे वोट, इस बार तो लोग बस चक्कर लगा रहे हैं, इधर से उधर चक्कर, तो भी वोट नहीं पड़ पा रहे। कितनी भीड़ है इस बार? समय बहुत कम है, मैं सहयोगी से कहूँगा वक्त बताएं, कितना मिनट का कितना समय बचा हुआ है, घड़ी में देखकर बताएं। 35 मिनट हो गए हैं, 5:35 है, सिर्फ 25 मिनट का वक्त है, 6 बजे के लिए समय था। तो अब ऐसे उसमें जैसे कि ये महिलाएं हैं यहाँ पर, इधर से उधर कितनी देर से चक्कर लगा रही हैं आप? बहुत टाइम सुबह से लगा रहा, हमारे तो 3 पर्ची नहीं आई है, हमारी 2 लड़कियों की। सुबह से ला रहे हैं, पर्ची नहीं। यही जी चाचा, वोटर बहुत परेशान हुए हैं। वोट मेरा सर आज 4 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा वोट ही नहीं मिल पाया, और सारी आईडी सारे प्रूफ ले आया मैं। पर्ची ले गए थे वो पर्ची ले गए थे कि नाम अपडेट फिर से होंगे, नए जो वोटर थे, लेकिन पर्ची मेरे पास स्लिप भी है, उसके बावजूद भी नाम फिर भी नहीं आया। एक स्लिप उन्हें देगा, एक स्लिप नहीं पा रखे थे, तब भी नाम नहीं आया। सर ये कौन से हिसाब किताब है? कहीं ना कहीं जो है परेशानी तो है ही, नाम नहीं है, लोग वोट डालना चाहते हैं, लेकिन वोट पढ़ नहीं पा रहे, पर्ची भी नहीं मिल रही है, नाम में बल्दियत गलत बताई जा रही है। अगर हमारा नाम सही आया रहे तो बाप की बल्दियत गलत बताई जा रही है। बता, वोट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? ये वो चेहरे हैं जो चाहते थे वोट डालें, और ये लगातार कोशिश की जा रही थी बेदार करने की, लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि वोट डालिए। ये हर जगह मैं ये लाइन कह रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इनके चेहरों से साफ जाहिर होता है ये निकले तो थे वोट डालने के लिए, अपने पार्षद को बनाने के लिए, अपने पार्षद को उसकी सीट से उतारने के लिए, दूसरा पार्षद चुनने के लिए। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इनका वोट का कुछ भी जहाँ चाहेंगे जो भी कर सकते थे। एक फैसला लेना था इनको, यानी अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना था, जो इनके लिए बेहतर, चाहे पार्षद होता या मेयर होता, उसको चुनना था। लेकिन ये अपने उस हक से जो है नामहरूम हो गए, क्योंकि ये अपना वोट डाल ही नहीं पाए। इनका वोट भी था, इनके पास वोटर आई कार्ड भी है, इनके पास आधार कार्ड भी है, इनके पास किसी लिस्ट में नाम भी है, लेकिन अंदर जाते तो वहाँ नाम नहीं मिलता है, कहीं जो है बाहर नहीं नाम मिलता है। नाम मिलता है तो नाम के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी अगर स्पेलिंग मिस्टेक में भी जो है वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसे उसमें सोचा जा सकता है कि क्या हम अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमने बेदार कर दिया, सबने कहा कि वोट डालिए। अब इस समस्या का हल कैसे होना चाहिए,
देखिए बड़ी समस्या सामने आई है। विधानसभा में भी जब चुनाव हुआ था तब भी ये समस्या आई थी, और अब नगर पंचायत का चुनाव की बात करें, बल्कि मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ। हमने नगर पंचायत में बात की थी, अभी हमारे सहयोगी भीम थे, उन्होंने बताया था इस तरह की वहाँ परेशानियाँ नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा परेशानी आ रही है नगर निगम के ज़्यादातर वार्डों में, जिसमें भी गए उन्होंने यही कहा। ऐसे उसमें सोचने की बात है, इस समस्या का हल कैसे हो, अधिकारियों को सोचना होगा। ये कहीं किस तरह की क्या वजह रही, किसकी कमी रही? क्या बीएलओ सिर्फ एक घर में बैठ के चाय पीकर चले गए, या फिर जो है नाम उनका लिखा गया और नाम लिखने के बाद एक लिस्ट पहुंचती है जिसको टाइप करना था, उसकी जिम्मेदारी थी, उसने गलत नाम टाइप कर दिया जिसकी वजह से वोट नहीं डाल पाए? क्या छोटी छोटी त्रुटियों में कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश थी कि वो वोट डाल सकते थे, कि वोट नहीं डाल पाए? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले समय में क्या हम अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या ये अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या अपने मनपसंद के जनप्रतिनिधि को चुन पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अब ऐसी समस्या को हल कैसे करें, ये तो आला अधिकारी सोच सकते हैं, सरकार सोच सकती है, लेकिन इतने वोटर जो है परेशान हैं। कहते हैं लोग 40-45% वोटिंग हुई है, ऐसे उसमें कोशिश ये की जा रही थी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। अधिकारियों की तरफ से भी लगातार मैसेज दिया जा रहा था, पुलिस की तरफ से भी बाकायदा संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों में जो है पुलिस फ्लैग मार्च किया गया था, ताकि लोग जो है वोट डालने के लिए निकले, किसी तरह से खौफ में ना आए, किसी तरह का डर नहीं है। उसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, सब कुछ बेहतर किया गया। लेकिन जो लिस्ट बनाई गई, जो लिस्ट तैयार की गई, उनमें बहुत बड़ी त्रुटियाँ पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग वोट नहीं डाल पाए। अब समय ख़त्म होने वाला है, थोड़ी देर के बाद परसेंटेज का पता भी चल जाएगा कितना वोट पड़ा है। ये गलती किसकी है? ये इन लोगों की गलती है जिन्होंने के वोट थे, इन्होंने पहले से इस बात का इंतजाम नहीं किया, इस बात को ध्यान नहीं दिया कि ये लोग जो है अपने वोटर लिस्ट को देखते, या फिर जानकारी ले लेते, 2-4 दिन पहले देख लेते, या फिर बहुत सारे लोगों ने अपने बड़े दफ्तर खोले हुए थे, 2-2, 3-3 महीने से लगातार अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे कि आप हमें वोट देना। सब उनके आप दफ्तरों में लोग बैठ रहे थे आकर के। क्या उन लोगों को ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत थी कि कहीं ऐसी समस्या ना आ जाए? क्योंकि विधानसभा के चुनाव में इसी इलाके में मैं आया था और यहीं पर ही मैंने पूछा था, उस वक्त भी यही था कि लोगों के वोट नहीं मिल रहे थे, उनके बहुत अलग अलग जो थे पोलिंग बूथ, इलाका कोई था, पोलिंग बूथ कहीं और था। तो ये समस्या अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है इस इलाके की भी। ऐसे उसमें कि यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे थे, जब वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, तो इसकी भी तैयारी करनी चाहिए थी कि जो त्रुटियां लोकसभा के विधानसभा के इलेक्शन में यहाँ पर देखने को मिली थी, कम सा तादाद में थी, कहीं ऐसा तो नहीं और बड़ी समस्या हो जाए। ये सब देखने की बात थी। गलती हम नहीं बता सकते किसकी गलती है, जांच का विषय है। ये लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, लेकिन बस वोट डालने के लिए निकल पड़े हैं बिना देखे हुए। अपनी लिस्ट को पहले देखना चाहिए था, क्या ये जिम्मेदार हैं, या फिर वो अधिकारी, वो कर्मचारी जो यहाँ पर आया, उसने वोटर सब हर घर घर घूमा, उसने वोटर लिस्ट तैयार की, और उस वोटर लिस्ट को जो है क्या सही तैयार किया गया, या वो सब जगह घूमा या नहीं घूमा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि वाकई उन्होंने घूमे थे। तीसरी बात सबसे बड़ी ये है, क्या जिसने लिस्ट बना कर दी और उसने वहाँ पर नगर निगम में या जो भी जहाँ पर भी जो अधिकारी था, जो भी एजेंसी थी, उसको कहा इसको टाइप कर दिए, जो भी रहा होगा वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए, जाहिर सी बात है। तो ऐसे उसमें क्या उसकी टाइपिंग में मिस्टेक थी, उसने टाइप गलत कर दिया, फ़हीम का FAHIM किया, क्या FAHEEM किया, दोनों में फ़हीम एक ही होते हैं। तो गलती किसकी थी, क्या उसमें कौन गलत है कौन सही है, ये जांच का विषय है। बहरहाल इस तरह की त्रुटियों को कितना नज़रअंदाज किया जा सकता है, ये भी देखने की बात है, क्योंकि किसी आदमी का नाम है, उसकी माँ का नाम है, उसके फादर का नाम है, या उसका नाम है, उसके फादर का नाम है, लेकिन उसका कुछ एड्रेस गलत है, या उसका नाम है, उसका एड्रेस सही है, लेकिन फादर के नाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि संतोष, एक हमने देखा था, पिता का नाम था, जो डेथ हो गई है उनकी, यानी पति का नाम था संतोष, जबकि वो महिला थी, उनके पति का नाम था संत, उसमें तोष जुड़ गया, एड्रेस वही है, वोट नहीं डाल पाए। तो क्या इस तरह की समस्याओं को कहीं ना कहीं निराकरण किया जा सकता है, ये सोचने का विषय है। हम समझते हैं अगर इसमें कुछ भी चीज़ें होंगी, कुछ भी सुविधाएं मिलेंगी, कुछ आसानी हो सकती है, किस तरह से ये त्रुटियां सही की जाएं, आगे आने वाले समय में जब चुनाव हो तब इन लोगों के जो है नाम सही हों, ये लोग अपने घर से अपना काम धाम सब छोड़ करके देखते हैं, पूरे का पूरा
मार्केट बंद है, ऐसे उसमें कहीं ना कहीं लोग जो है अपना कारोबार छोड़ करके सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वोट दें, उसके बाद आगे का काम करें। अपना कारोबार छोड़ते हैं कि सबसे बड़ा ये इनके लिए जिम्मेदारी होती है वोट डालने की। अपना पूरा दिन भी खराब कर दिया। सब यहाँ पर मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं लेकिन वोट नहीं डाल पाए, चेहरों पर उदासी है। ऐसे उसमें सोचने की बात है, कुछ ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे कि इस तरह की समस्याएं ना आए, क्योंकि ये समस्याएं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। ये और ज़्यादा ना बढ़ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी वोटर लिस्ट से सभी के नाम गायब हो जाए, फिर वोट कौन डालने आएगा। ये बड़ी समस्या है। इस समस्या को मैं समझता हूँ सुलझाने की ज़रूरत है। अब जैसे ये महिलाएं हैं, ये कह रही हैं जी क्या हुआ, ना वोट ही नहीं आया हम लोगों का, ना हमारे आदमी का आया ना हमारा आया। सबसे चक्कर काट रही हो, सुबह से काट रहे हैं, नहीं आया ना सुबह से काट रहे हैं चक्कर अभी भी। अरे एक मिनट आप चाचा चुप जाइए, इनसे बात कर लेने। इधर भी गया, इधर पूछा, जिधर कैमरा लगा हुआ सब सबसे जगह उस वक्त से घूमी नहीं है। हाँ सुबह से घूम रहे हैं, मिल ही नहीं पड़ती। अब तो समय खत्म होने वाला तो समय खत्म होना है, अब भी पूछा, अच्छा अब भी नहीं निकली। मलाल हो रहा है कि वोट नहीं डाल पाए। और क्या मलार तो हो गई। देखिए चेहरे पर पूरे लोगों के गली के गली इस तरह की हैं, लोगों की समस्याएं हैं। ऐसे उसमें कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है। समय जो है बहुत कम है, थोड़ी ही देर के बाद जो है वोट 6 बज जाएगा और 6 बजने के बाद जो है पूरा जो है जो ईवीएम है वो पैक हो करके जो मतदान कराने के लिए टीम आई हुई थी जो वो चले जाएंगे। ऐसे उसमें सोचने की बात है कि वोट जो है कितना % पड़ा होगा। जब लोग कह रहे हैं उनकी गली की गली पूरी गायब हैं, तो सोचना ये है कि ये कैसे हो गया। अब फिर वही बात आ रही है, कुछ ना कुछ समस्याएं तो आई हैं, लेकिन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं अरमान थे वोट डालें, अपने मनपसंद का जनप्रतिनिधि चुने, पार्षद चुने, मेयर चुने। लेकिन अब जब वोट ही नहीं डाल पाए तो कैसे उनकी भागीदारी को उस के लिए माना जाए कि भाई वो भी किसी को पार्षद चुनने में या किसी को मेयर चुनने में, किसी को जो है चेयरमैन चुनने में उनकी भागीदारी रही है। उनको इस बात का मलाल है। बहरहाल कोई तो जीतेगा, कोई तो हारेगा, जो भी वोट पड़े हैं उसमें। और अब ऐसे उसमें सोचने की ज़रूरत है, कोई हारे या जीते, चुनाव ख़त्म होने वाला है थोड़ी ही देर में। तो ऐसे में जनप्रतिनिधि जो भी जीते वो ज़रूर ये चीज़ सोचे कि ये वोटर हमारा है, इसने वोट दिया या नहीं दिया। वो लोग जो बहुत अच्छे किरदार के माने जाते हैं, जिनको लोग तारीफ़ करते हैं, उनके लिए होता है कि वोट किसने दिया किसने नहीं दिया। लेकिन जिसने भी वोट दिया हो, जिसने वोट नहीं दिया हो, वो अगर चुन लिया गया है तो वो जनप्रतिनिधि पूरे इलाके का होता है, वो प्रतिनिधित्व पूरे इलाके का करता है। ऐसे उसमें ये समझने की बात है जो भी जीते वो इलाके का ख्याल रखे। क्योंकि अगर इस बस्ती की मैं बात करूँ तो ये बड़ी सिलम बस्ती है, यहाँ बहुत परेशानियाँ झेली हैं लोगों ने। जब बारिश होती है तो बहुत परेशान होते हैं लोग। ऐसे उसमें सवाल उठता है कि ये लोग कुछ ना कुछ शायद हो सकता है बदलाव करना चाहते हों, क्योंकि अपने वोट की ताकत पर ये अपना काम भी करा सकते थे। अब वोट ही नहीं दे पाए, बहुत कम लोग वोट दे पाए, इस तरह से लोगों की शिकायत है। तो ऐसे उसमें ये किस तरह से अपनी भागीदारी को समझे, किसी पार्षद को चुनने में अपनी भागीदारी को समझे कि किसी को मेयर चुनने में, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं समझता हूँ एक बड़ा मलाल है इन लोगों को, ये चाहते थे कि हम वोट डालें। बहरहाल कितने % वोट पड़ा है ये जानकारी हम थोड़ी देर में दे पाएंगे, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि कुछ इस तरह की बात बताई जाए कि भाई बेवजह की बातें करें, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो लोगों का दर्द है उसको हमने बताने की कोशिश की है। मैं थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, 5 से 10 मिनट बचे हुए हैं। वोट जो है अब ये बंद हो जाएगा, ईवीएम जो है सील हो जाएंगी और ये जमा करने के लिए जितने भी जो अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, P1, P2, P3, 4-5 लोग तकरीबन इसमें जो है टीम आई हुई है जो यहाँ पर हर बूथ पर चुनाव करा रही है। पुलिस के अहलकारान भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं जो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी देते रहे। पूरा सुबह से जो चुनाव स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक आप देख रहे हैं इसी तरह से खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं, जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इसी तरह अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, जो लोग भी हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। वो भी किसी तरह से ऐसी गलती नहीं कर सकते जिससे कि ताकि उनसे सवाल उठे। अब सबसे बड़ी बात वही है कि चीज़ें जो हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हुई हैं, कौन गलती है, किसकी गलती है, उसको देखने की ज़रूरत है। बस यह है कि अगर हमने इनको कहा है सबको कि आप वोट डालिए, वोट डाल करने का अधिकार आपका है, लेकिन अब वोट डालने का अधिकार नाम होने के बाद, वोटर लिस्ट होने के बावजूद भी, आधार कार्ड होने के बावजूद भी, यानी कि हम जो है वोट कर ही नहीं पाएँ तो फ़ायदा क्या है। हमारे पास पैसे हैं,
हमने टिकट भी खरीद लिया और हम बस में बैठ ना पाएँ, हम अगली मंजिल तक जा ना पाएँ, तो उस पैसे का, उस टिकट का फ़ायदा क्या है हमारे लिए? सीधी सीधी बात, बहुत सीधे सीधे शब्दों में ये समझिए। तो ऐसे उसमें समस्या का समाधान तभी होगा जब इस तरह की चीज़ों का निस्तारण होगा। छोटी छोटी चीज़ों को मैं समझता हूँ कोई नाम में छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको किस तरह से क्या कुछ छूट दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि ह्यूमन एरर होती हैं कुछ चीज़ें, यानी ह्यूमन एरर टाइप में अगर हो सकती है और उसके टाइप में थोड़ा सा भी फ़र्क है, क्या उस ह्यूमन एरर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो देखने वाली बात होगी। मैं सहयोगी से कहूँगा कम से कम वक्त बताएं। मैं चाहता था कि 5:45 बज रहे हैं, तो 5:45 बज रहे हैं, थोड़ी देर यानी 15 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं समझता हूँ कोई भी यहाँ पर अभी वोटर नज़र नहीं आ रहा है, या एक दो शायद वो उस टीम से जुड़े हुए लोग ही है जो है। मैं जानना चाहूँगा, इधर आइए भाई साहब, एक मिनट, एक साहब आ जाइए ज़रा, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई है वोट डालने आया है, नहीं आया है? लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी हैं लगातार कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं? वैसे एक दो करके वोटिंग आ रही है, लगातार पर्ची निकल रही है, पर्चियों के काउंटर पर आपने देखा होगा लगातार भीड़ लग रही है इस समय भी। तो लोगों को दिक्कत वही आई है कि उनके वोट नहीं मिल रहे हैं। हाँ, लोगों को बहुत दिक्कत आई इनकी। लोग तो ये लोग लेट क्यों आ रहे हैं? ये लोग ये लेट निकले हैं या इनके अपनी पूरा दिन अपने वोट ढूंढने के बाद जब जिन लोगों को वोट मिल रहा है तब ये लोग जैसे भी करके वोट डालने आ रहे हैं। यहाँ पर वोटों में बहुत गड़बड़ी पाई गई है इस बार। चलिए, बहरहाल हमने सभी जगह देखा, हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का मंजर क्या है। यहाँ जहाँ जो जितनी परसेंट वोटिंग होगी, हम रात को पूरे 80 वार्ड के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, जो सीनियर जर्नलिस्ट के साथ में या जो भी लीडरान होंगे उनके साथ में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की चीज़ें नहीं। हमारी टीम ने लगातार कवर किया है पूरे बरेली को, उन सारी तस्वीरों को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारी शिकायतें आई हैं, उसको भी कवर करेंगे। बहरहाल यहाँ पर देखिए बहुत कम वोटिंग हो रही है, जाहिर सी बात है क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है। जिन लोगों को वोट करने आए थे वो वोट कर चुके, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो तलाशते फिर रहे हैं कि शायद इस वाले बूथ पर नहीं, उस वाले बूथ पर नहीं, उस वाले बूथ पर वो लोग आ रहे हैं, या फिर जिसको कहा जाए कुछ लोग लेट रतीब भी होते हैं, बोले आखिरी वक्त में चले जाएंगे, भीड़ नहीं होगी, ऐसे लोग भी हो सकता है वोट डालने आ रहे हों। बस मैं तो यही कहूँगा कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर हमने कहा सब, चाहे पुलिस प्रशासन आला अधिकारी हों, चाहे पुलिस प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी हों, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों, जैसे हमने देखा मीडिया की तरफ से भी जो भी है, बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से भी, आम जनता की तरफ से भी, सीनियर सिटीज़न की तरफ से भी लोगों से यही अपील की गई कि आप लोग वोट ज़रूर डालने निकलिए। लोग वोट डालने निकले हैं, लेकिन समस्याएं जो आई हैं उन समस्याओं का निस्तारण, उसका निराकरण होना भी बेहद ज़रूरी है। चलते चलते मैं यही कहूँगा कि मैं लगातार इसको कवरेज को कर रहा हूँ, आज दिन भर भी मैंने किया। अब 80 के 80 वार्ड नहीं घूम सकता था, एक टाइमिंग भी होता है एक वीडियो के बाद दूसरे वीडियो को चलाने का। मैंने देखा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम थे, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अंदर वोट डालने गए, अगर किसी के वोटर आई कार्ड में किसी स्लिप में कोई त्रुटि नहीं थी, बहुत आसानी से वोट डालने चले गए। जिसकी त्रुटि आई वो शिकायतें कर रहे थे कि हमको वोट डालने नहीं दिया गया। ये उनके अपने भी हाथ, अधिकारियों के अपने जो यहाँ पर जो जिम्मेदारान हैं उनके भी अपने हाथ बंधे हुए होते हैं, तो वो किस तरह से वोट डालने दें। लेकिन कुछ त्रुटियाँ ऐसी लोगों ने बताई जिसको शायद नज़रअंदाज करके वोट डालने दिया जाता। किसी के नाम में थोड़ा सा आई और डबल ई में है और नाम का प्रोनाउंस वही हो रहा है, क्या वो वोट डाल सकता था, नहीं डाल सकता था। तो ऐसे लोगों को सोचना था, क्या इसके लिए कुछ कहीं ना कोई गुंजाइश हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं, आला अधिकारी ही बता सकते हैं। अब आप ये देखिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर, अब मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। वोट डालने आया है कोई यहाँ, वोट डालने आएंगे। चलिए, ये देखिए पैर से माजूर हैं और ये वाकर है। अब ये वोट डालने के लिए आई हैं, तो ये एक मैसेज देता है कि वोट डालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम किसी भी हालत में हों। इनकी जो जज्बे को सलाम है। हम नौजवान बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए वोट था, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, उनका वोट भी था, उनकी कोई त्रुटि नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वोट डालने नहीं आए होंगे, लेकिन माता जी देखिए वोट डालने के लिए वॉकर से आई हैं, उनका परिवार लेकर आया है, भले ही देर से सही। ऐसे उसमें ऐसे वोटर्स को जो है सलाम है, सैल्यूट है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो वोट डालने के लिए अपने घर से नहीं निकले, वो अपने एसी में बैठे हुए हों या फिर वो अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हों। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कम से कम सोचना चाहिए, जब ये लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, ये लोग अपने वोट का अधिकार जो है उनका अपने यूज़ कर रहे हैं, वोट इनका जो अधिकार है, तो ऐसे लोगों को वाकई सराहनीय है। भले ही देर से आए,
लेकिन वोट डालने के लिए आई हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी थोड़े बहुत लोग जो है वोट डालने के लिए आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान भी हैं जिनको कि जो वोट नहीं डाल सके। चलते चलते मैं यही कहूँगा कि जो भी समस्याएं आई हैं उसका निस्तारण अगले इलेक्शन के लिए ज़रूर कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे पूरे नाम ही गायब होना शुरू हो जाएं। हम अपने वोट का अधिकार ही नहीं, हम वोट ही ना डाल पाएँ, हमारा जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाए वोट डालने का भी। ऐसे उसमें कोशिश कीजिए। जो चुनाव लड़ते हैं जो उन लोगों को भी होना चाहिए कि वो अपने दफ्तर खोल कर बैठ जाते हैं, लोगों को चाय पानी नाश्ता कराते हैं और बैठाते हैं मेरे साथ इतने वोटर है। अरे फ़ायदा क्या इतने वोटर जोड़ने से आपको? सबसे पहले उनका देखिए कि वो वोट डालने जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उनका लिस्ट में नाम है या नहीं है। या आप लोगों के लिए एक सीख है जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप भी जिम्मेदारी अदा कीजिए। जो वोटर है उसके लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका अधिकार ख़त्म हुआ तो अपने अधिकार को हासिल करे, इन समस्याओं का निस्तारण करें। उम्मीद करते हैं कि आगे की समस्याएं हल होंगी। जिस तरह की समस्याएं आई हैं जो वो आला अधिकारियों तक भी पहुंचेंगी और जिस तरह से निस्तारण होगा, अगर बरेली दर्पण इसमें बताने में आप तक कोशिश करेगा, कोई भी मैसेज होगा, कोई भी खबर होगी, हम ज़रूर बताएंगे आपके लिए किस तरह से आसान हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। महज 10 मिनट बचे हुए हैं चुनाव इसको ख़त्म होने में, बल्कि 5, 7, 8 मिनट बचे हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल आखिरी वक्त है, 1-2 ही लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। यहाँ टीम 6 बजे तक इसी तरह बैठी हुई है, उनको इंतज़ार है कि कोई भी वोट डालने आएगा तो वो वोट डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नहीं है कि साहब आधा घंटा पहले वोट डालना बंद कर दिया गया, इस तरह से लोगों के दिमाग में हो कि चलो हो सकता है टीम वोट नहीं डालने दे। ये 6 बजे तक इसी तरह बैठे रहेंगे। अगर आपका वोट है, अगर आप इस इलाके में रहते हैं और अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो एक बार आ जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो लोग वोट नहीं डाल सके उनके लिए, जिनकी त्रुटियां थी, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल यहाँ की टीम को आप देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 6 बजे के बाद किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।